अस्सलाम वालेकुम। ये है लेट्स टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं आकिब यासीन से। ये है इंजीनियर बाय प्रोफेशन और इनका पैशन है फोटोग्राफी। काफ़ी अरसे से फोटोग्राफी कर रहे हैं, पहले लैंडस्केप, स्ट्रीट फोटोग्राफी, मगर कोई एक जॉनर नहीं। जो भी तस्वीर खींचते हैं कमाल खींचते हैं और बहुत ही अमेजिंग तस्वीरें होती हैं। तो हम बात करते हैं अब आकिब यासीन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आकिब भाई? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हो? सर अल्लाह का शुक्र। सर हम शुरू करते हैं यहाँ से। जी, बिल्कुल। सबसे पहला मेरा सभी से यही सवाल होता जा रहा है कि फोटोग्राफी क्यों स्टार्ट की है, कैसे स्टार्ट की? क्यों और कैसे, 2 मुख्तलिफ सवाल हैं काफ़ी। तो कैसे स्टार्ट किए पहले इससे करते हैं, क्यों स्टार्ट किए इसके बाद में आते हैं। 2014 में मेरे पास एक छोटा सा स्मार्टफ़ोन था, एक कैमरा था उसके अंदर। तो मैंने एक सिंपल पिक्चर ली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे नहीं था पता कि कंपोज़िशन क्या होता है, लाइट क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होती है, बस नॉट बट जब मैंने अपने दोस्तों से वो पिक्चर शेयर की तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उनको अच्छी लगी ये पिक्चर कि यार ये इट्स गुड पिक्चर। तो उस वक़्त मुझे इतना नहीं मालूम हुआ कि चलो ठीक है, मैंने गो किया। फिर उसके साथ-साथ मैंने उसी फ़ोन कैमरे के साथ पिक्चर्स लेता रहा, कहीं भी जा रहा हूँ अगर मतलब कहीं ख़ास तौर पे इसी काम के लिए नहीं, कहीं से गुज़र रहा हूँ तो पिक्चर खींच ली और दोस्तों से शेयर कर ली, दिखा दी, तो लोगों ने मुझे कहा कि यार यू आर गुड एट इट। ये बात है 2014 की, मतलब आज से 6 साल पहले की बात। तो इस तरह चलता रहा सिलसिला, लेकिन 2018 में मतलब आज से ठीक 2 साल पहले मुझे लगा कि यार मुझे ना कुछ करना चाहिए, मतलब मैं जॉब के अलावा कुछ और काम, कुछ हॉबी स्टार्ट करनी चाहिए। तो बहुत सोचा कि क्या करूँ, क्या चीज़ स्पोर्ट्स स्टार्ट करूँ, क्या करूँ? तब मुझे ख़्याल आया कि यार ओके, आई एम गुड एट दिस, तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो फिर मैंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की और स्टार्टिंग में फ़ोन कैमरा और जो सब लोग करते हैं कि पाकिस्तान टूर पे जाना और पहाड़ों की तस्वीर लेना मोबाइल से और फिर अपलोड करना, वो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। मतलब मेरी आप अगर आप जैसे कि स्टार्टिंग बोले तो मैंने स्टार्ट भी वहीं से किया था। और फिर वो एक छोटा पॉइंट एंड शूट कैमरा खरीदा और फिर उसके बाद डीएसएलआर खरीदने के लिए मैंने दोस्तों से मशवरा किया। तो उस वक़्त मैं थोड़ा रुका हुआ था कि ना कि मैं इस पे पैसे लगाऊँ, इस पे खर्चा करूँ या ना करूँ, मतलब हॉबी है मेरी, इससे मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, बट व्हाई शुड आई इन्वेस्ट ऑन इट? बट जो मेरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, जो उनको ताल्लुक नहीं था फोटोग्राफी से, मगर उन्होंने मुझे अच्छे मशवरे दिए कि यार आप गो फॉर इट, यू आर गुड एट इट। बस फिर वो मैंने डीएसएलआर खरीदा और फिर ऐड करना शुरू किया, फोटो वॉक्स वगैरह स्टार्ट की, लोगों से मिला, कुछ अच्छे दोस्त मिले और मिलते जा रहे हैं आप जैसे लोग और बस काम चल रहा है। सर तो दूसरा सवाल ये कैसे और क्यों? ऐसे तो ये पूरा जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यही था, कैसे इस तरह से स्टार्ट कर ली और क्यों ये अब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करने में मज़ा आता है, मेरी हॉबी है और जब मैं फारिग होता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि मैं ऑफिस से जब फ्री होता हूँ, जल्दी फ्री होता हूँ, शाम में तो मैं अकेला होता हूँ और कैमरा लेके कहीं निकल जाता हूँ, सीधू चला गया, कहीं भी चला गया, अकेला होता हूँ, तो मुझे उसका मज़ा आता है, मतलब इट्स लाइक माय पीस ऑफ माइंड। सर दूसरा जो मैं सभी से करता हुआ जा रहा हूँ कि भाई क्यों, यानी कि सीखते कैसे हैं, सीखने के तरीके क्या हैं आपके पास फोटोग्राफी? सीखने के जो तरीके जो लोग ज़्यादातर ये बताते हैं कि यूट्यूब, बट मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करें और दोबारा करें, अपनी पिक्चर्स को देखें कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और जो उसी तरह के पिक्चर्स जो और लोग लेते हैं, उनकी पिक्चर्स को देखें और उनसे पिक्चर्स को कंपेयर करें कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और फिर उस गलती से सीखें, फिर आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ यूट्यूब से अगर आप देखना शुरू करेंगे ना, तो यू विल एंड अप कि यार मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, मेरा लेंस अच्छा नहीं है, आई शुड बाय दिस लेंस और दैट बॉडी, तब मैं ये पिक्चर ले सकता हूँ। तो यूट्यूब जो है ना, क्योंकि अब उनको तो पैसे कमाने हैं, वो तो लोगों को पैसे दे रहे हैं कि आप हमारे कैमरे के बारे में बात करें, हमारे लेंस के बारे में बात करें। तो ज़्यादातर आपको यूट्यूब से ये मिलेगा कि आपका कैमरा अच्छा नहीं है, आपका लेंस अच्छा नहीं है, उसको अपग्रेड करें। तो आप ज़्यादा बेहतर यही रहता है आपसे कि आप अपनी पिक्चर से सीखें।
जो आपका पास्ट है, जो आपने पहले पिक्चर ली है, जो आपने आज ली है, साल के बाद अगर पिक्चर ली, देखिए क्या मेरे एक साल में मेरी इस पिक्चर में फ़र्क आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो इट मीन्स कि आप खड़े हुए हैं, आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, उस एक साल में कुछ नहीं सीखा है। तो अपने आप से सीखें। और दूसरा ये है कि अपने कुछ मतलब मेंटोर बना लें, जो दोस्त बनाएँ जो इसी फील्ड से हों, जो आपको हेल्प कर सकें आप, और कभी मसला हो तो उनसे पूछें आप उनसे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं, आपके जो मेंटोर होंगे, जो दोस्त होंगे। सर हम कुछ काम की तरफ चलते हैं और उसी के साथ-साथ फिर हम सवालात भी लेते रहेंगे जो हैं मेरे पास आए हुए। ये वो पहली पिक्चर थी जो मैंने ली थी 2014 में। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ख़ास नहीं दिखेगा आपको, बट लोगों ने मुझे इसकी पिक्चर के बाद में लोगों ने काफ़ी मुझे ज़रा मतलब मेरी तारीफ़ की, क्या इट्स अ गुड पिक्चर। तो ये मेरी पहली पिक्चर कह लें आप, ज़िंदगी की कह लें या जो भी। इसके बाद ये पिक्चर जो सेकंड पिक्चर है, दूसरी तरह की है, मगर सेम जगह की है, लेकिन टाइम मुख्तलिफ है इस पिक्चर का। दिखी पिक्चर आपको? जी, बिल्कुल दिख रही है, आ रही है पिक्चर। तो बस यहाँ समझे मेरा सफ़र जो मेरा था, ये शुरू यहाँ से हुआ था, और उससे मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा जहाँ पे आज हूँ। उसके बाद ये सब पिक्चर्स देख रहे हैं आप। मतलब उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि पिक्चर्स के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, लाइट क्या होती है, फ्रेमिंग क्या होती है। आई वाज़ नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दीज़ थिंग्स। ये पिक्चर है फेयरवेल की, और ये सब पिक्चर्स मैंने मतलब अपने जो मेरा स्मार्टफ़ोन पर से ली थी। और इन पिक्चर्स के लिए मैं कहीं ख़ास गया नहीं हूँ, मतलब ये पिक्चर में से जा रहा हूँ, कहीं गुज़र रहा हूँ, चलो एक पिक्चर खींच ली, कुछ चीज़ों की। ये एक पिक्चर है, ये वाली, और एक ये वाली। इस पिक्चर में मैंने काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी थी कि यहाँ पे काफ़ी जो थी ना वाइब्स थी काफ़ी ज़्यादा, इसको मुझे रिमूव करना पड़ा था। ये तो हैं वो पिक्चर्स जो मैंने ली थी समझ लें आज से 4-5 साल पहले, जब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सब चीज़ों के बारे में, क्या होती है। फिर अगर हम बात करते हैं उसके बाद की, जो मेरी सेकंड स्टेज थी फोटोग्राफी की, ये वाली पिक्चर। ये कहाँ की है तस्वीर? ये पिक्चर है आराम बाग के अंदर जो मस्जिद है ना, अच्छा, रामबाग में। उसकी है। तो उसका मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था, Xiaomi का जी लाइट एक्शन कैमरा, देखा होगा ज़्यादा छोटा सा कैमरा होता है, GoPro की तरह का होता है। तो उस कैमरे से मैंने पिक्चर ली थी, और बहुत पुरानी पिक्चर है, मतलब इसको तकरीबन 2 साल हो गए इस पिक्चर को। मगर ये मेरी, मैं इसको कहूँगा कि ये मेरी मतलब सेकंड स्टेज थी। जैसे मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, स्टार्ट करने के 1 महीने बाद जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया कि सब्जेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शंस किस तरह से कैप्चर करते हैं, लाइट किस तरह होती है, मतलब इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझना शुरू किया, तो ये उसके बाद की पिक्चर है। फ़र्क आपको मालूम हो गया होगा, जो मेरी पहली पिक्चर्स थी और जो ये वाली पिक्चर्स थी। इस तरह ये वाली पिक्चर है सीधू पे ली थी मैंने, सिंपल मतलब पॉइंट एंड शूट कैमरे से ली थी मैंने। और उसके बाद ये जब मेरी फोटो वॉक स्टार्ट की थी मैंने, कराची के अंदर वो रोड ले लिया सारा, खाला से। अच्छा, जो मेरी एक जो सबसे फेवरेट चीज़ है ना, ये पिक्चर से बहुत ज़्यादा लेता हूँ फोटो वॉक के बाद, वो है बिल्ली कैट्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है ये। अच्छा, इसके साथ-साथ एक सवाल लेके चलता हूँ साथ ही, कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं फोटोग्राफी के लिए? मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं ना, वो होते हैं पीपल। इस सेंस में देखें, इन चेहरों पे जो एक एक्सप्रेशंस है ना, मेरा मकसद ये होता है कि अगर मैं स्ट्रीट पे जाऊँ तो लोगों के जो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है ना, उसको कैप्चर करूँ। अच्छा, स्ट्रीट पे आप काम करते रहते हैं, आपको क्या डिफ़िकल्टी लगती है, यानी कि हमारे यहाँ स्ट्रीट पर काम करने में? एक्चुअली स्ट्रीट में काफ़ी समय काम कर रहा हूँ, शुरू में थोड़ा-सा बेहतर था, मगर बीच में जब वो इश्यू आया था कि जब ये सब दुकानें वगैरह तोड़ रहे थे शहर के अंदर, उसके बाद से मैं जहाँ भी जाऊँ तो उनको लगता है कि शायद हम मीडिया के लोग हैं और जस्ट खींचिए, बाद में दे देंगे, और फिर उनकी बाद में आके दुकानें तोड़ देंगे, या हमने तोड़वाई हैं दुकानें।
तो उनको ऐसा लगता है, और फिर वो कहते हैं कि यहाँ कहाँ से चले जाएं, आप पिक्चर्स मत खींचें हमारी, और आपने हमारा जो है ना काम खराब कर दिया, रफ्तार खराब कर दी हमारा। तो दूसरा ये कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है वो है कैमरा फोबिया। मतलब अगर आपके हाथ में कैमरा है तो उनको लगेगा कि पता नहीं आप कौन हैं और किसकी पिक्चर खींच रहे हैं, और पता नहीं कहाँ पे पिक्चर चली जाएगी। और कुछ लोग ऐसा लगता है कि इन पिक्चर्स से कुछ पैसे कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा और उनको नहीं दे रहे, तो उनको ये भी लगता है, वो कहते हैं नहीं भैया आप पिक्चर्स मत खींचें, आप पैसे कमाते हैं इनसे हमें कुछ नहीं, तो गरीब है और आप लोग भी हो जाते हैं पिक्चर्स खींचते हैं, और उनका ये भी मतलब मेंटेलिटी सुनने को मिलती है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर आपको ये वाले मसले बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, इसलिए आई प्रेफर कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर जो है ना कोई मतलब लॉन्ग जूम रेंज लेंस यूज़ करें। पिक्चर्स खींचने के बाद उनसे जाके आप पूछ लें कि यार पिक्चर्स मैंने अभी खींचनी है और मैं उसको पोस्ट करना चाहते हैं के ऊपर। उससे ये होता है कि उसके जो बंदे के जो रियल जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना वो आपको मिल जाते हैं, तो बंदा जो है डिस्टर्ब नहीं होता अपने काम जो वो काम कर रहा है। या मेरा और आपका सेम मसला है कि मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा है बंदा या फिर उनके एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट, और यही हम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं इसी मामले में, लोगों से इंटरेक्ट करने में। अच्छा, मैं जो आजकल के हवाले से भी आपसे बात करना चाह रहा था कि आपकी कुछ तस्वीरें जो मैं देख रहा हूँ, बहुत ही वेल कंपोज़्ड और बहुत ही जो है मैं अगर कहूँ तो एक बैलेंस तस्वीरें हैं। लेकिन मेरे पास एक सवाल भी आया हुआ था, सपोर्टिंग एलिमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं और इतनी बैलेंस कैसे करते हैं तस्वीर? जो पिक्चर आजकल मैं ले रहा हूँ ना, वो मैं लेता हूँ इंडोर, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट आपके हाथ में होता है, आप उसको कहीं रख सकते हैं, उसको जितनी देर मर्जी रखे रहे, कोई इंसान नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज मतलब एक सिंपल चीज है। तो उसके लिए लाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है, और दूसरा ये कि जो पिक्चर आप देखते हैं ना वो एक होती है फाइनल इमेज, उससे पीछे मुझे एक पिक्चर लेने में कम से कम आधा घंटा या 2 घंटे लग जाते हैं, कम से कम आधे घंटे 2 घंटे लगते हैं पिक्चर को लेने में। पहले पिक्चर बहुत फजूल होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, इट्स सिंपल पिक्चर। फिर मैं देखता हूँ यार इसमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, उसमें चीज़ ऐड करता हूँ, फिर चीज़ें निकालता हूँ, फिर मैं उसको थोड़ी सी उसकी जगह चेंज की, सब्जेक्ट की, फिर लाइट चेंज की। और दूसरा मसला ये कि मेरे पास कोई स्पीड लाइट या कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई मतलब लाइट्स नहीं है, बस मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन इस्तेमाल करता हूँ लाइट सोर्स, या जो मेरा कैमरे का इनबिल्ट फ्लैश है वो यूज़ करता हूँ। उसके साथ मैंने एक होममेड DIY यूज़र बनाया हुआ है, जिसका मैं दिखाया था पेज पे, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। तो जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो है लाइट सोर्स है आपकी, और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पेशेंस, क्योंकि पहली पिक्चर में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको उस पर घुसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक पिक्चर ली है और मैंने अपना सारा लैपटॉप बंद करके कैमरा ट्राइपॉड से हटा के वापस बैग में डाल दिया, और जब मैंने वो पिक्चर कैमरे में खोली, मतलब मोबाइल में खोली एडिटिंग करी है, तो वो कुछ की छोटी सी गलती है, तो फिर मुझे दोबारा से सारा ट्राइपॉड लगाना, फिर दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन सेट करना, और फिर वो पिक्चर लेना। तो इसके अंदर पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, पेशेंस पेशेंस और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें हैं। बाकी कॉम्पोजिशन के लिए मैं ये करता हूँ कि पिंटरेस्ट और गूगल और इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स यूज़ करता हूँ, उसमें जो लोगों की पिक्चर्स होती हैं उनको देखता हूँ, उनसे आइडियाज़ लेता हूँ, और उसके बाद फिर उस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। सेम वो चीज़ नहीं करता हूँ कि आई डोंट वांट टू कॉपी समवन, बस उनसे आइडिया मुझे मिल जाता है, और मुझे एक राह मिल जाती है, उस राह पे जब चल पड़ता हूँ तो मेरा दिमाग खुलने लगता है और मैं उसमें चीज़ें ऐड करता हूँ, कॉम्पोजिशन बनाता हूँ, सब्जेक्ट्स और चीज़ें लेके आता हूँ, उसमें फिर से काम करता हूँ। सर बहुत अच्छा रहा इसका कि हम बहुत सारे लोगों का यही मानना होता है कि हमारे यहाँ फोटोग्राफर्स का कि अभी वो स्टार्ट करते हैं और 2 तस्वीरों के बाद जो है वो हार मान के बैठे हुए होते हैं कि यार मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आ रही। तो बहुत शुक्रिया अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमसे। अच्छा, मेरे पास जो एक और था सवाल वो आपने काफ़ी कवर किया, मगर मैं दोबारा इस तरफ आऊँगा कि आप एक अच्छी, यानी कि मैं जो डॉक्यूमेंट या स्ट्रीट पे भी देखता हूँ, एक सर्टेन यानी कि लाइट को कैसे रीड करते हैं, बहुत अच्छी लाइट में खिंची हुई होती है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उसके लिए आपने क्या किया, क्या प्रैक्टिस है और क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक एक मतलब बात बताऊँ, मतलब मज़े की बात है। जब मैंने स्टार्ट की थी फ़ोटोग्राफ़ी, मैंने पहला कैमरा लिया था बड़ा DSLR, साथ उसके मैंने एक और लेंस लिया था, दैट वाज़ 50 मिलीमीटर, सब लोग लेते हैं F1.8। तो मैंने पहला महीने वही लेंस यूज़ किया, और मुझे लगता था कि जो सिंपल जो 7 लेंस आता है इसके किट लेंस, वो फ़िज़ूल है, वो किसी काम का लेंस नहीं। मैंने पहला महीना उस लेंस को यूज़ ही नहीं किया, और मैं सारी पिक्चर्स F1.8 पे ले रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं F1.8 से
कुछ और चीज़ है ही नहीं दुनिया में इसके अलावा। फिर बाद में चीज़ें सीखी और फिर जब मैं दूसरे दिन से 18-55 यूज़ करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा मज़ा आना शुरू हुआ उस तरह से साथ काम करने में। फिर अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो कैसे मैं कंट्रोल करता हूँ लाइट को। कैमरे के अंदर जो मीटर होता है, एक्सपोज़र मीटर होता है, मैं उसको 0 पे रखता हूँ एंड दैट्स इट। मैं उसको ना पीछे आने मतलब मैं कोशिश करता हूँ ना वो पीछे हो, ना वो आगे हो, 0 पे रहे तो पिक्चर परफेक्ट आती है, क्योंकि आपकी जो एलसीडी होती है वो आपको धोखा दे जाती है और हो चुका है उस टाइम आपको पिक्चर कुछ और लग रही होती है, फिर आप बाहर की रोशनी में होती है, पिक्चर समझ में नहीं आती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके इन कैमरा जो आपका लाइट मीटर होता है ना, उसको रीड करना सीखें और उसको 0 पे रखें, पिक्चर आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगी, उस लाइट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सर एक और जो सवाल मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि यार ये ना आए, मगर ये हर दफा जो है वो हर किसी के लिए मेरे पास ये सवाल आया हुआ होता है कि आप गियर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, और एक स्ट्रीट के लिए कोई अच्छा कैमरा, या फिर आप जैसी फोटोग्राफी करते हैं उसके लिए एक अच्छा कैमरा रिकमेंड करते हैं। अच्छा कैमरा वो है जो भी आपके हाथ में है। ये जो मेरे हाथ में लिए वो अच्छा कैमरा है, जो मेरे पास नहीं है वो अच्छा कैमरा नहीं है, दैट्स इट। सर तो आप लोगों का सबका बिहेवियर ऐसा है कि मुझे जो है ना वो स्पॉन्सर नहीं दिलवाएंगे, कि मुझे जो है ना कोई मिलने लग जाए, सब यही कह के भाग रहे हैं कि आपके पास जो अच्छा कैमरा है बस वही है। सर किसी का तो नाम ले दें यार, अल्लाह के वास्ते। अरे नाम लेते हैं, नाम लेते नहीं नहीं, मैं आपको जोर नहीं दे रहा सर, हैं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आई नो आई नो। अच्छा, कैमरे के हवाले से लाइक अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ना कैमरा, बस स्टार्ट करना है तो वो फॉर मिररलेस कैमरा छोटे होते हैं, स्ट्रीट फॉरवर्ड की बात करते हैं उससे। छोटे होते हैं और वो इतना ज़रा नोट नहीं होते, कुछ ज़्यादा वो देखता नहीं है आपको। अगर आप एक बड़ा वाला कैमरा यूज़ कर रहे हैं DSLR, उस पर थोड़ा सा लेंस लगाया आपने, उसको लेंस लगा लिया आपने, तो लोग आपको ज़रा नोटिस करते हैं, दूर से मालूम होता है कि फोटोग्राफर आ रहा है, तो फिर लोग थोड़ा आपसे ना डर जाते हैं। तो आप छोटा कैमरा इस्तेमाल करें, जैसे मतलब फूजी के हो गए, और उसके बाद आप जो यूज़ करते हैं बस वगैरह के कैमरे, छोटे कैमरे होते हैं वो, और वो इतना ज़्यादा आपके हाथ में उतना फील नहीं होता है आपने एक कैमरा पकड़ा है। उससे स्टार्ट करें और लेंस जो है ना वो थोड़ा सा जूम वाला लेंस इस्तेमाल करें, कम अज़ कम 50 मिलीमीटर, 85 मिलीमीटर या 70-200 जो लेंसेज हैं वो इस्तेमाल करें। तो उससे जो है आप उस बंदे को डिस्टर्ब किए बगैर उसकी पिक्चर ले लेंगे, अच्छी पिक्चर आ सकती है। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमरा वो है कैनन 200D। भाई इतना खास कैमरा नहीं है, बिल्कुल मतलब बेसिक सा कैमरा है वो। और मॉप सेंसर है, उसके साथ एक किट लेंस होता है जो 12-55, उसके बाद 50 मिलीमीटर। और जो एक मैंने रिसेंट लेंस खरीदा है वो है Pokina 11-16 2.8, बहुत अच्छा लेंस है वो, काफ़ी मतलब वाइड एंगल लेंस है। और उसके अलावा जो और मैंने विंटेज लेंस लिया हुआ है उससे मैं अक्सर चीज़ें प्रैक्टिस करता रहता हूँ, वो है 45 मिलीमीटर 2.8, काफ़ी वाला लेंस है वो, मतलब फुल मैनुअल लेंस है वो, उसका मैंने फोकस है मैनुअल है उसका। बट वो कभी आपको कुछ काम करना, वैसे काम करना हो तो अच्छा लेंस है। सर आपके पसंदीदा फोटोग्राफर जिनसे आप इंस्पायर हुए या फिर सीख रहे हैं, तो कुछ आप शेयर करना चाहें कि किस किस से। अच्छा, इंस्पायर मैं किसी बंदे से बहुत कम होता हूँ, किसी काम से बहुत ज़्यादा होता हूँ अक्सर। लाइक अगर एक फोटोग्राफर है और बहुत अच्छा नहीं है, मतलब उसकी पिक्चर मुझे बहुत अच्छी है तो मैं उससे इंस्पायर जरूर हूँ, उसकी पिक्चर से, शायद बंदे से ना हूँ। तो मैं लोगों से बहुत कम इंस्पायर हूँ, अगर लोगों को काम है उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, सीखता हूँ। और जब मुझे अच्छा काम लगता है तो मैं उसको मैं सेव कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ, उसको समझता हूँ कि ये पिक्चर कैसी ली है, पिक्चर में किस तरह से पिक्चर खींची गई है, उसको समझता हूँ। और कुछ नाम है अगर मैं लेना चाहता हूँ तो देख के मुझे बहुत काम अच्छा लगता है उनका। एक है अपने अंसर रहमान साहब है, नदीम चिश्ती साहब है, शिहाब अली साहब है। उसके अलावा इस्लामाबाद से मोहसिन भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। उन्होंने अब छोड़ दी फोटोग्राफी करना, मगर पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं, मतलब क्लासिक स्टाइल में खींचते हैं पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचते हैं। ये पिक्चर है, इस पिक्चर के बारे में ना मुझे बचपन से खैर नहीं, लेकिन जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की है तो मुझे बहुत ज़्यादा ना शौक था कि मैं ऐसी पिक्चर्स अब मुझे मालूम था कि मुझे पिक्चर कैसे खींची जाती है। एक दिन मैं सुबह कहीं गया फोटोग्राफी करने के लिए और आई वाज अलोन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने बस आज ये ट्राई करते हैं, तो मैंने फिर ट्राई करना शुरू की, 5-10 पिक्चर्स खींची, बिल्कुल फजूल आई।
और कैंची फजूल आई फिर तो पिक्चर अच्छी आनी चाहिए और वहाँ से मैंने सीखा कि ये पिक्चर्स लेते किस तरह से ये पिक्चर्स तो ये पिक्चर ऐसी है जो मैंने समझा खुद से सीख के और फिर इस पिक्चर पे यहाँ तक पहुँचा ये पिक्चर मैंने इन कैमरा इफेक्ट है इट वाज नॉट फोटोशॉप और कुछ भी नहीं। ये पिक्चर है मेरी स्ट्रीट की एक काफ़ी देखी होगी आपने तो इसमें सिर्फ जो मैंने चीज़ यूज़ की है वो है फ्रेमिंग और बैकग्राउंड यूज़ किया और काफ़ी वेट करना पड़ा है मुझे कि बंदा कब रोशनी के सामने से गुजरे तो मैं उसको पिक्चर खींचूँ तो स्ट्रीट के अंदर ये है कि आपको अक्सर काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है एक सही मोमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ता है खड़ा होना पड़ता है। अच्छा ये जो ये पिक्चर है ना ये पिक्चर इसका मुझे बहुत शौक था कि मैं पिक्चर इस तरह खींचूँ कभी ना लेकिन जब भी मैं खींचता तो क्या होता था कि या तो जिसका ये वाला एरिया जहाँ पे आपको सूरज दिख रहा है आपको स्टार्ट ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा या फिर ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा जो आपका डल हो जाएगा बिल्कुल शेडो आ जाएंगे शेडो आ जाएगा बिल्कुल फिर काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद मैंने सीखा और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा कि मैं ये पिक्चर ले सकता हूँ तो इसमें दोनों चीज़ें मेरी बैलेंस है मेरी इसके साथ साथ मैं एक और बात पूछ लूंगा आपसे आप फिल्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं फिर कौन से एनडी या फिर यूवी फिल्टर्स यूवी फिल्टर तो इस्तेमाल सब लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका लेंस खराब ना हो आगे से चीज़ ना गिरे उसके ऊपर उसके अलावा जो एनडी फिल्टर है वो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ बहुत कम मतलब खास इस तरह नहीं है यूज़ करता हूँ बहुत कम यूज़ करता हूँ ये पिक्चर है मेरी तकरीबन 5-6 महीने पुरानी पिक्चर है चौकंडी है ये चौकंडी है ये बिल्कुल चौकंडी है ये है रूबी कार्ड लियारी यहाँ पे हम इस तरह पहुंचे थे इस जगह के ऊपर कि हम लोग गए थे लियारी की जो गली है उसका नाम है बगदादी गली है तो वहाँ पे लोगों ने मना किया हमें कि यहाँ पे फोटो ना खींचें क्योंकि वहाँ के लोग हैं वो तंग आ गए थे हमारे लोग काफ़ी वहाँ पे जाते हैं फोटोज खींचते हैं वो लोगों को तंग करते हैं तंग आ गए वो कहते हैं फोटो खींच फिर हम वहाँ से निकले तो मुझे याद आएगा यहाँ पास में रूबी गार्ड की है तो हम सब वहाँ पे आए और फिर जहाँ पे मैंने पिक्चर ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये पिक्चर जो है ना ये मेरी पहली पिक्चर है जो मैंने ली थी अपने नए कैमरे से मतलब ये सलाम के बाद पहली पिक्चर है मेरी और मेरी आज तक की मेरी फेवरेट पिक्चर है इसमें अगर आप देखें तो इसके जो एक्सप्रेशन हैं बंदे के वो बिल्कुल जिस तरह होने चाहिए बिल्कुल वैसे मिलेंगे आपको बिल्कुल नेचुरल है नेचुरल मतलब इसमें इसको मैं नहीं कहा कि आप पोज अच्छा करेंगे इसके इसके एक्सप्रेशंस भी जो है वो आप किसी एक लफ्ज में डिफाइन नहीं कर सकते यानी कि आंखें बिल्कुल अलग अलग कहानी सुनाती हैं होंठ वगैरह जो है वो बिल्कुल अलग जो है इंतजार भी है मुस्कुराहट भी है और जो है काफी मिले जुले एक्सप्रेशन है उम्मीद है उसको कुछ मुझे मिलेगा अच्छा ये सुबह का वक्त है मैंने जितनी फोटो वॉक्स शुरू के टाइम में की है वो मैंने की है सुबह 7 बजे स्टार्ट की है 7 बजे निकलूंगा उससे ये होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स है ना वो आपको इस तरह से मिलते हैं कि उसके आसपास लोग बहुत कम मिलेंगे आपको फ्रेश नहीं होगा शोर नहीं होगा जैसे सुबह का एक बड़ा फायदा मैं भी ये समझता हूँ कि एक तो लोग फ्रेश मिलते हैं और ज्यादा जो है वो आपको परेशान करने वाले नहीं मिलते शायद इसी वजह से फ्रेश होने की वजह से बिल्कुल ये वजह इसमें से वह गलती है जो मैंने अगर मैं ये मेरे पिक्चर साल पुरानी पिक्चर है इसमें देखिए इसका हाथ यहाँ पर आया हुआ है इसका ये मैंने बहुत बाद में नोट किया बात चल अच्छी है नो डाउट मगर अब मैंने चीज़ सीख ली है कि अगर आप पिक्चर खींचते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको कि आप कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ जो चीज़ आप नहीं चाह रहे उसके अंदर वो चीज़ ना पिक्चर सर इसके साथ साथ एक सवाल मैं लेके साथ ही साथ चलता हूँ कि पोस्ट प्रोसेसिंग की क्या वैल्यू है और आप कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए फोटोग्राफी के अंदर दो चीज़ें एक है फोटोग्राफी और एक है आर्ट आर्ट के अंदर जो है ना जो लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लाइक उसके अंदर मतलब परिंदे डाल दिए सूरज डाल दिया पर्सन्स की ऐड कर देते हैं तो वो चीज़ जो है ना वो दैट इज नॉट लाई अंडर द लाइन ऑफ फोटोग्राफी दैट इज प्योरली मैनिपुलेशन और दैट इज आर्ट है तो उसको तो मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता कि मैं वो चीज़ें उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ काम नहीं करता तो मैं सिर्फ ये करता हूँ कि कलर करेक्शन थोड़ी सी कर देता हूँ कि जो कलर्स मैंने अपनी आँख से ऑब्जर्व किए थे खींचते वक्त क्योंकि मेरा जो कैमरा है उसका सेंसर है वो वैसे नहीं देखता मैं देखता हूँ तो उन कलर्स को वापस लाने के लिए मैं सिर्फ
तो जो कलर्स ठीक करता हूँ फोटो के, उसके बाद कुछ नहीं होती है। और जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप कंप्यूटर पे एडिट कर रहे हैं तो एडोब लाइटरूम और एडोब रॉ, जो फोटोशॉप है वो बहुत बेस्ट है। अगर मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं तो गो फॉर एडोब लाइटरूम। ये पिक्चर है मेरी गैस स्टेशन की, इसमें सेम मैंने वही चीज़ की कि मैंने मैंने बताया बगैर कैंची, और बाद में मैंने फ़ोटो दिखाई, उनसे पूछ लिया ये फ़ोटो मैं अपलोड करना चाहूँगा। इसमें सेम वही चीज़ है कि वो बंदा बैठा हुआ है कुछ समय अपने ख्यालों में, कुछ सोच रहे घर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और जो मतलब एक्सप्रेशंस हैं वो दिख रहे हैं कि बंदा परेशान है, दुखी है, इस वजह इसमें जो 2 लाल रंग हैं वो आपको काफ़ी तस्वीर को काफ़ी देखने पर मजबूर करते बिल्कुल, हैं, थोड़ी बिल्कुल, देर बिल्कुल, रोकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। एक वो जो पिज़्ज़ा हट वाला है, अगर वो नहीं पिज़्ज़ा होता हट तो शायद शायद हम इसके एक्सप्रेशन में जो है वो रुक कर तस्वीर को उतना टाइम ना दें, अगर ये 2 चीज़ें और एक चीज़ और ऐड ना हो तो। ऐसा ही ये एक पिक्चर है। सहमत है। अच्छा, इस पिक्चर के पीछे एक थोड़ी-सी कहानी है। मैं लाहौर गया था पिछले साल, तो मेरे माइंड में पिक्चर थी बादशाही मस्जिद की, वो जो उसके पास एक चौक है, लाली चौक के नाम से है वहाँ से। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन की हुई कि सुबह का वक़्त है, सूरज यहाँ से निकलेगा, और मैंने पूरा वो एप्लीकेशन पे देखा हुआ है कि सूरज यहाँ से इतने देर निकल रहा है, और इस तरह कहाँ से बादल आएंगे, और इस पिक्चर मेरे माइंड में थी। मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ, पहली मेट्रो बस जो मुझे मिली, मैं उससे बैठा हूँ, पहुँचा हूँ, और उस दिन सूरज नहीं निकला। बहुत फॉग थी, और मेरी पिक्चर जो मैं चाहता था वो कुछ भी ऐसा नहीं मिल सका जो मेरे दिमाग में चीज़ थी कि मैं जो करना चाह रहा था। खैर सुबह का वक्त था, तो मैं वहाँ से पुल से उतरा, फिर बहुत ही यहाँ पहुँचा, तो फिर मुझे उस दिन ये पिक्चर मिली सुबह जब मैं आया, तो उसकी वजह से, वरना ये पिक्चर मुझे ना मिलती, यहाँ इतना रश होता है जगह पे, तो इस पिक्चर कोई नहीं मिलती आपको। तो ये एक मेरी पिक्चर है जिसको मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पिक्चर है। ये अगेन लाहौर की गलियों की पिक्चर है, और उसी साल की जो है लास्ट ईयर में हम गया था, तो मैं सुबह उठा हूँ 7 बजे और निकल गया हूँ, लाहौर की गलियों में घूम रहा हूँ, किसी का अच्छी भी मतलब बातचीत भी करते थे, किसी की बात कर रहा बातचीत। तो लाहौर में चीज़ देखी, काफ़ी अच्छे लोग थे, उन्होंने काफ़ी जगह मुझे, काफ़ी लोगों ने बिठाया, चाय पिलाई मुझे सुबह, 2 जगह चाय पी थी मैंने वहाँ पे, सुबह से अच्छे लोग थे काफ़ी। ऑल्सो मतलब ये सुबह का वक्त है, इसमें एक कहानी आपको खुद, आप मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कहानी पढ़ लेंगे इस पिक्चर के अंदर क्या क्या हो रहा है सुबह। सर मैं आपसे एक ये और चीज़ पूछना चाहूँगा, आप क्या प्रेफ़र करते हैं, अकेले घूमना या फिर झुंड में घूमना हमारी? केले हैं? केले अकेले। अकेले में ये होता है कि आपके पास आप जहाँ चाहे रुक जाएं, जहाँ चाहे आगे चले जाए, आपका टाइम भी ज़ाया होता। और झुंड अगर हो ना, तो 3-4 दोस्त हों, ठीक है, 3-4 बिल्कुल सही रहते हैं, यानी कि एक बिल्कुल तो सही रहता है। लाइक माइंडेड होंगे तो वैसे ही आपका बहुत बिल्कुल, सारा काम जो है ना, वो आसान भी हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। मैं बहुत बिल्कुल, अरसे से एक इसी तरह की एक सीरीज़ कर रहा हूँ, देखें कब वो अच्छा, कंप्लीट होती है, मगर ये बहुत चलिए यानी कि अच्छा। बहुत ज़बरदस्त तस्वीर है ये। ये भी लाहौर में दी थी, मैंने उसको जा रहा था, वो मैंने देखा, मैंने चलो मैंने 5 जाके देखते हैं क्या हो सकता है, मैंने ट्राई किया, और इस पिक्चर को मैंने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पिक्चर ली मैंने, इसके लिए 4-5 पिक्चर लेने के बाद एक पिक्चर निकाली जो ऐसी है। ये पिक्चर भी मेरी बहुत फेवरेट पिक्चर है। ये पिक्चर है गोल्डा इस्लामाबाद से, वहाँ मैं सुबह-सुबह गया, और वहाँ पे मुझे बच्चे मिले खेलते हुए। इस बच्चे की आँखें जो थी वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बच्चे की आँखें बहुत प्यारी लगी। और साथ में इसके अब्बू खड़े हुए हैं, जिसको उसने पकड़ा हुआ है, काफ़ी इस तरह से, बाकी आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में। ये पिक्चर है इस्लामाबाद की, जो सैदपुर विलेज जो है वहाँ की पिक्चर है ये। अच्छा, वहाँ मैं सुबह-सुबह गया तो मेरे माइंड में था कि वो कुछ जगह होगी, कुछ अलग जगह होगी, पर मैं वहाँ गया तो मुझे कुछ खास नहीं मिला। मैं बस मायूस हो चुका था, मैं तब वापस आ रहा था वहाँ से। तो फिर मुझे बच्चे दिखे खेलते हुए, तो मैंने थोड़ा वेट किया और पिक्चर ली, तो अच्छी पिक्चर आ गई थी। अच्छा, ये जो पिक्चर है ना, ये मैंने पूरी पिक्चर प्लान की हुई थी कि मैंने पिक्चर लेनी है ये पिक्चर, मतलब ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से पिक्चर आई है। ये पिक्चर मैं प्लान करके गया था कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तो मैंने एक ऐसी पिक्चर ज़रूर लेनी है, ऐसे मौसम।
मैं गया हूँ, थोड़ा सा दूर निकला हूँ उससे बाहर, थोड़े से दरख्त ढूंढे हैं और ये इसके साथ में जो दिख रहे हैं ना, ये वाले थोड़े से पत्ते हैं जिसको साइड पे, ये मेरे हाथ से पकड़े हुए थे साइड पे कैमरे के आगे। उसमें मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, एक आदमी मेरे हाथ में कैमरा था और एक हाथ में ये पत्ते थे जो मेरे साथ पकड़े हुए थे फ्रेमिंग के लिए, और इनके लिए मुझे कंपोज की थी। अच्छा, ये जो पिक्चर है ये है पिछले साल की, जब मैं गया था मारवाड़ा पिछले साल। इस साल भी गया था, इस साल मात्र एक हादसा हुआ, उसके बारे में पता था, मालूम नहीं था। तो ये पिछले साल की पिक्चर है, जब पिछले साल हुई। ये जो पिक्चर है इसके पीछे जो मैं बोलूँगा एक ही बंदा है, वो मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ मेंटोर हैं, जो मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो है मीर हैदर अली। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक रिवर्स स्विंग अगर आप लीड हैं तो लेंस को रिवर्स करके लगा सकते हैं या आप पीछे से ले सकते हैं। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना जो रिवर्स स्विंग लेंस यूज़ किया था इस तरीके से, मैंने पहली बार यहाँ पे यूज़ किया था और ये पिक्चर आई थी। एंड दिस इज नॉट फोटोशॉप, लोग सोचते हैं मैं फोटोशॉप किया, ये फोटोशॉप नहीं है, प्योर मतलब कैमरे से निकाली पिक्चर। इस पिक्चर के पीछे भी एक कहानी है। लाहौर में एक बाजार है, इस बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, उसका नाम है माधुलाल। माधुलाल। जब वहाँ पे मैंने देखा था कि वहाँ पे ना मतलब मेला चला हुआ होता है और काफ़ी हुजूम होता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं इंटरेस्टिंग। तो मैं अकेले रिक्शे में बैठा और वहाँ पहुँच गया, काफ़ी गलियों में करके मुझे पहुँचना पड़ा, आराम से नहीं पहुँच पाया। पहुँचा तो वहाँ कुछ भी नहीं, खाली सड़क थे, खाली कोई नहीं था वहाँ। मैंने पूछा यहाँ पे, तो मैंने देखा है पीछे से बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग होते हैं, तो साल में तो मतलब मेला होता है, उस टाइम लोग आते हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, आप पहले तय कर लेते हैं आके। अच्छा, खैर फिर मैंने थोड़ा सा मैंने कहा चला बात हो गए दूर से अकेले से नई चीज़ के लिए, तो फिर मैंने ये पिक्चर वहाँ पे लिखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, स्टोरी है पिक्चर में। इसमें भी मैंने सिंपल चीज़ यूज़ की है, लाइट यूज़ की है और रिफ्लेक्शन यूज़ किया है फर्श का, जो मस्जिद है यहाँ पे आप चल रहे हैं, सिर्फ इसका में जो फर्श था वहाँ का मैंने सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन यूज़ किया और चला गया। अगेन शावर यहाँ भी गया था और यहाँ भी मैं इस्लामाबाद से गया था, अकेला गया, सुबह गया था और शाम में वापस आ गया था। एक दिन में मैंने काफ़ी एरिया कवर किया था शावर का, तो कुछ में से एक जगह दिल्ली है, वहाँ सिटी हाउस के पास है, तो बड़ी प्यारी जगह है। ये पिक्चर इसके बारे में अगर बात करूँ तो इसके अंदर जो है मेरा फोकस जो है वो है फ्रेमिंग के ऊपर। फ्रेमिंग जो है ना वो बहुत जरूरी है। इस पिक्चर को आप देखेंगे, अगर मैं दोबारा पीछे जाऊँ, जैसे मैं खोलूंगा तो आपकी पहली नजर जो आएगी ना वो आपकी जाएगी इस मीनार के ऊपर, पहली नजर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्रेमिंग है उस तरह से की गई है कि आपको देखने पर मजबूर कर रही है कि चीज में है क्या पिक्चर में, वो है मीनार। दरख्त की तरफ, परिंदों की तरफ, जाली की तरफ आप बहुत बाद में जाते हैं। तो फ्रेमिंग का जो है ना ये कमाल होता है कि आप अपने व्यूअर को वो चीज़ दिखा सकते हैं जो आप दिखाना चाह रहे होते हैं फ्रेमिंग के जरिए। अगर फ्रेमिंग ना हो तो शायद कोई ना देखे इस चीज़ को। ऑल्सो ये भी एक छोटा सा मैंने फ्रेम करने की कोशिश की है दरख्त के साथ, इस लोग करते हैं इसको, और सामने की बात सवाल कर लें, फिर इस बारे में बाद में बात करें। नहीं सर। अच्छा, ये पिक्चर भी ऐसी ही थी कि मैं मतलब 12 से एक दिन पहले मैंने कहा चलो चलते हैं, सब कुछ लाइट से लेकर करते हैं, उसके पास मैंने गाड़ी पार्क की, मैंने कुछ पता नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। तो देखा मैंने किसी से पूछा, यहाँ पे पास में कोई बिल्डिंग है जिसके ऊपर छत का रास्ता, उसने बताया वहाँ पे रास्ता है। पहले वो उस घर में घुसा, वो काफी अंधेरा था, काफी कुछ भी कोई भी नहीं था घर में। छत पे पहुंचा मैं, वहाँ से मैंने ये पिक्चर कैप्चर की है और जो मैं करना चाह रहा था उससे मुझे मिली। और उस दिन मैं था अकेला और वो छत का जो रास्ता था वो काफी अजीब सा था, मेरा और कुछ भी घर के अंदर, और काफी मुश्किल से जाना था। लेकिन पता नहीं सर मैं जो है एक मेरे पास जो है वो आखिरी सवाल है ये कि
हम जैसे इस क्वारंटाइन पीरियड में जो बाहर निकल के फोटोग्राफी करने वाले हम जैसे लोग हैं या लोगों से इंटरेक्शन करने वाले हैं सबसे ज़्यादा, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है और वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट है इस मामले को लेके। तो आप इस वक़्त जो है वो एक बिल्कुल अलग तरीके की फ़ोटोग्राफ़ी करके अपने आप को कैसे मोटिवेट रख रहे हैं? यानी कि मैं तो कम से कम आपकी तस्वीरें जो मैं इंस्टाग्राम पे जो लास्ट देख रहा हूँ, वो मेरे लिए भी काफ़ी वो इंटरेस्टिंग है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि यार चलो, मैं भी अब जो है ना वो ये शुरू करूँ कि मेरी इंस्पिरेशन है कि यार चलो इस तरह मोटिवेट ही रहा जा सकता है कि कम से कम आप बाहर नहीं निकल रहे इस क्वारंटाइन पीरियड में। तो ये राज़ जानना चाहूँगा कि भाई कैसे मोटिवेट रहा जाए इस मामले में? मोटिवेट जो है ना वो आदमी उस टाइम होता है जब उसको कुछ मतलब मिलना शुरू होता है, रिजल्ट मिलना शुरू होता है, रिजल्ट हासिल होता है उसको। उससे पहले वो नहीं होता मोटिवेट। और उस रिजल्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आपको। और जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो शुरू में आप होते हैं मायूस। तो बस उस मायूसी को आपने क्रॉस करना है और थोड़ी सी और मेहनत करनी है, रिजल्ट तक पहुंचना है। जब आपको पहला रिजल्ट मिलेगा तो आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। जब मैंने पहली पिक्चर ली थी, जब मैं यहाँ रुका हुआ था, जब स्टार्ट हुआ क्वारंटाइन, तो जो मेरी पहली पिक्चर थी जो मैं ली थी, जब मैंने पिक्चर ली मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो मुझे मज़ा आना शुरू हुआ और फिर इसने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं इस तरह काम शुरू कर दूँ। फिर मैंने सोचा कि यार अब मेरे पास आई डोंट नो कब खत्म होता है ये क्वारंटीन और कोरोना कब खत्म होता है, सही। तो मैंने कहा यार कुछ तो करना है, कैमरा मेरे पास है, वक्त मेरे पास है, तो स्टार्ट समथिंग। तो बस फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया और वो जो है ना रास्ते खुलते गए और मैं चलता गया और आज आप पिक्चर देखिए जो संगीत कर रहा हूँ, सारा काम इसी वजह से कर रहा हूँ कि पहली पिक्चर मैंने ये की थी, तो मैं आगे बढ़ूँ उसके लिए नहीं हुआ। सही सर। सर तो मैं भी बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि ताकि पहली पिक्चर मिले तो आगे बढ़ें। सर बस बहुत-बहुत पहली पिक्चर तक शुक्रिया। पहुँचना है। हाँ, बिल्कुल पहली पिक्चर तक पहुँचना। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ मुझे भी शामिल किया। मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जहाँ इतने बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए वहाँ पे आपने मुझे भी शामिल किया, तो इट्स माय ऑनर। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।